आई होप कि आपको मेरी आवाज आ रही होगी बेटा, एंड आई होप यू आर ऑल फाइन। अच्छा बच्चों, हम इस रिवीजन फेज में जो टेस्ट सीरीज है उसमें चैप्टर नंबर 9 हमने कंप्लीट कर लिया, उसका टेस्ट भी ले लिया। कुछ टेस्ट मैंने चेक कर लिए हैं बेटा, कुछ आप लोगों के टेस्ट अभी चैप्टर नंबर 10, इसका टाइटल है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। इसमें अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस आप लोगों को मैंने कहा था कि 3 टॉपिक्स इसमें हमने करने हैं। नंबर 1, एसिड और बेसिस के बारे में साइंटिफिक कंसेप्ट्स, और 3 कंसेप्ट्स थे आपके सिलेबस में, आर्हीनियस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट एंड लीवियस कंसेप्ट। उसके बाद बेटा जो सेकंड टॉपिक इस चैप्टर में हमने करना है वो है पीएच स्केल। पीएच स्केल की डेफिनेशन, इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, पीएच नंबर फाइंड आउट करना और पीएच मीटर के बारे में पढ़ना। फिर कलर इंडिकेटर्स, उसमें लिटमस पेपर वगैरह शामिल हैं और कलर इंडिकेटर्स शामिल हैं। इसके बाद बेटा थर्ड टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो अबाउट साल्ट्स, साल्ट की डेफिनेशन, साल्ट के टाइप्स, साल्ट्स के प्रिपरेशन के मेथड्स और इसके यूजेस हमारे सिलेबस में अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस गिवन बाय फेडरल बोर्ड, ये टॉपिक इसमें शामिल है। तो मैं डे 1 से जब ये चैप्टर मैंने शुरू कराया था तो तब से बेटा मैंने आप लोगों को इसका चैप्टर प्रोफाइल आपके साथ शेयर किया, लेकिन अभी मैंने एक दफा रिवाइज कर दिया। अब बच्चों एसिड और बेसिस के बारे में इनिशियल कंसेप्ट मैंने अर्हीनियस कंसेप्ट आपको दिया और इसका टेक्सचुअल प्रोफाइल मैंने आपको बताया था, इसकी इंट्रोडक्शन, इसका पाइनियर, फिर एसिड और बेस की डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स और उसके बाद इसकी लिमिटेशंस हमने कल डिस्कस की। लास्ट टॉपिक टू ब्रिंग कनेक्टिविटी लेक्चर कि आप लोगों को कल मैंने इसके अर्हीनियस कंसेप्ट के लिमिटेशन में क्या चीज बताई थी। सबसे पहले तो बेटा कीप इन माइंड कि अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट acids are those compounds which ionize in water to provide hydrogen ion, and bases are those compounds which ionize in water and they provide hydroxide or hydroxyl ions. इसकी limitations में मैंने आपको बताया बेटा, according to Arrhenius concept, an acid or a base should be water soluble. Unless a substance gets dissolved in water, it will not ionize. तो जो compounds, जो एसिड जो बेसिस वाटर सॉल्युबल होंगे तो तब वो वाटर में आयनाइज होके हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट एसिड एंड बेसिस शुड बी वाटर सॉल्युबल, लेकिन कुछ एग्जांपल आपके साथ मैंने शेयर किए थे कि वो वाटर सॉल्युबल नहीं है फिर भी दे बिहेव लाइक एसिड एंड बेसिस, सो इट इज अ लिमिटेड कंसेप्ट। सेकंड, अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट an acid should have ionizable hydrogen atom. Ionizable hydrogen atom वो हाइड्रोजन एटम है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और वो ब्रेक होके हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में स्प्लिट हो जाता है। तो अगर किसी कंपाउंड में आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम होगा तो वो एसिड कंसिडर होगा, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, they do not contain ionizable hydrogen atoms, so Arrhenius concept does not classify them as an acid. But if we subject these compounds, mean carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide, to litmus test, they will turn blue litmus red. So they have got best acidic behavior, but they are not classified as acid by Arrhenius concept. और थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि Arrhenius concept के accordingly a base should contain replaceable hydroxide ion. तो जिन कंपाउंड में replaceable hydroxide ion नहीं होते, it can't be classified as Arrhenius base. For example, ammonia is a base. अमोनिया गैस में अगर हम रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो it turns blue. It means ammonia has basic nature. But according to Arrhenius concept, it does not have replaceable hydroxide ion. So it can't be classified as
Arrhenius base. So these are the three basic limitations in Arrhenius concept. और इस deficiency के base पे कि as it could not explain all types of acid and bases, this concept was replaced by a new concept, that is the Lawrey-Bronsted concept of acid and bases. इसके लिए आज का हमारा टेक्सचुअल प्रोफाइल क्या होगा, इसके इंट्रोडक्शन, इसके पायनियर्स, एसिड और बेस की डेफिनेशन, एग्जांपल्स और लिमिटेशंस, और साथ इस ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के बेस पे वाटर का एम्फोटेरिक बिहेवियर हमने डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्हीनियस कंसेप्ट की इंट्रोडक्शन। लेकिन बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस कंसेप्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बस एक चीज में एक पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहता हूं। आप लोग बेटा हाइड्रोजन एटम के साथ फेमिलियर हैं। It has got one proton in its nucleus and it has only one electron in its first shell. इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन न्यूट्रल एटम। When this hydrogen atom loses this electron, due to this loss of electron, हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, तो ओनली वन प्रोटॉन इज लेफ्ट बिहाइंड। इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करेंगे, पॉजिटिव साइन डाल देंगे। इस रेशि को हम दो टर्म्स इस यूज करते हैं, और इसका सिंबल बेटा हम लेते हैं H पॉजिटिव। दूसरा टर्म इसके लिए यूज होता है प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन था। When it loses one electron, so the species which is left behind is just one proton. So you either call it proton or you call it hydrogen ion. Basically तो ये हाइड्रोजन एटम था जिसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन था और उसके गिर्द एक इलेक्ट्रॉन था। उस इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करेंगे तो प्रोटॉन और इस प्रोटॉन ने इस में हाइड्रोजन आयन कहना है, बट आपने ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट में फिर हाइड्रोजन आयन का वर्ड यूज नहीं करना है, आपने वर्ड यूज करना है प्रोटॉन, क्योंकि जो कंसेप्ट में उन्होंने वर्डिंग दी है वही वर्डिंग हमने यूज करनी है। तो एक तो ये चीज जहन में आप रख लें कि दिस स्पीशीज इज हाइड्रोजन आयन एंड एज हाइड्रोजन आयन कंटेन्स ओनली वन प्रोटॉन, सो Lowry and Bronsted, these two scientists, they used the term proton for these compounds. अब बेटा इसकी इंट्रोडक्शन इस कंसेप्ट की कि उन्होंने किस बेस पे एसिड और बेसिस को डिफाइन किया। इससे पहले मेरे बच्चों Arrhenius कंसेप्ट में मैंने आपको बताया कि Arrhenius described acid and bases on the basis of their ionization in water. Arrhenius ने एसिड और बेसिस को किस बेस पे डिफाइन किया, उनकी वाटर में आयोनाइजेशन। According to Arrhenius, when acid and bases are dissolved in water, they split into ion. Acid provide hydrogen ion and bases provide hydroxyl ion, hydroxide ion. So Arrhenius concept was based on the basis of ionization of acid and bases. जबकि ब्रॉन्स्टेड का किस बेस पे उन्होंने डिस्क्राइब किया, प्रोटॉन के बेस पे, हाइड्रोजन आयन के बेस पे। हाइड्रोजन ये प्रोटॉन की डोनेशन, जो सब्सटेंसेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे दे आर बेसिस, जो प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेंगे दे आर एसिड्स। तो इसकी इंट्रोडक्शन में ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट को अगर इसकी इंट्रोडक्शन हमने बतानी है तो इंट्रोडक्शन में हमने ये बात कहनी है कि Lowry and Bronsted, या in this concept acids and bases are described or defined on the basis of their capability
to donate or accept proton. उन्होंने किस बेस पे एसिड और बेसिस को डिफाइन किया? On the basis of their capability to donate and accept proton. And for acid, they donate proton, and for basis, they accept proton. So in this concept, in Lowry and Bronsted concept, acids and bases are described on the basis of their capability. उनकी इस capability के base पे, और वो capability क्या है? To donate or accept proton. प्रोटॉन की एक्सेप्टेंस और डोनेशन के बेस पे, और प्रोटॉन क्या है बेटा? हाइड्रोजन आयन। तो इसके बेस पे इन्होंने जो सब्सटेंसेस हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन प्रोवाइड करेंगे, जो प्रोटॉन डोनर्स होंगे दे आर एसिड्स, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होंगे दे विल बी क्लासिफाइड एज बेसिस। तो ये तो बेटा इसकी इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट आपने बताना। सेकंड, नेक्स्ट टेक्सचुअल प्रोफाइल इसका क्या है? पायनियर्स, यानी वो साइंटिस्ट जिन्होंने इस कंसेप्ट को प्रेजेंट किया। और वो पायनियर्स, वो साइंटिस्ट, बेटी वीडियो बंद कर दो मेरी बेटी, बस ताकि आपको आवाज इजीली कन्वीनियंटली आ जाए। इसके दो पायनियर्स हैं, लाउरी एंड ब्रॉन्स्टेड। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस कंसेप्ट को प्रेजेंट किया। तो इसके ये पायनियर्स आपने बता दिए। अब नेक्स्ट टेक्सचुअल पॉइंट क्या है? डेफिनेशंस ऑफ एसिड्स और बेसिस की डेफिनेशन। एसिड्स को हम क्या डिफाइन करेंगे? एसिड्स, दोस कंपाउंड्स which donate proton during chemical reaction are called acids. ऐसे सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोटॉन डोनेट करें, यानी दूसरे कंपाउंड को प्रोटॉन दें। एंड व्हाट इज प्रोटॉन? हाइड्रोजन आयन। And why do we call hydrogen ion a proton? We call hydrogen ion a proton because hydrogen atom contains only one proton and one electron. When it loses one electron, it becomes cation, that is hydrogen ion. And as hydrogen ion contains only one proton, so you hydrogen ion or you call it proton. So जो compounds which donate proton during chemical reactions, they are acid. जो केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोटॉन डोनेट करेंगे, हाइड्रोजन आयन डोनेट करेंगे, उनको हम एसिड्स कहेंगे। तो those compounds according to this concept which donate proton, जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, and when during chemical reaction, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान these acids they donate proton. Basis, अब बेसिस की डेफिनेशन बिल्कुल इसका ऑपोजिट होगा। Acids, what they do? They donate proton, they donate hydrogen ion to other substances during chemical reaction. But bases, they accept proton during chemical reaction. So those compounds during chemical reaction are called bases.